हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और क्लास 10th में आज ये स्पेशल लेक्चर रहेगा। हम कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज और आज उसी सीरीज का पार्ट सेकंड है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इस प्री बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे ही √3 का भी आ सकता है, √5 का भी आ सकता है, √7 का भी आ सकता है। प्रोसेस सेम है। ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। हमने इसको क्या मान लिया? रैशनल मान लिया, उल्टा मान लिया हमने इसको, परिमेय संख्या मान लिया। अब हमें पता है परिमेय संख्या को हम बटे में लिखते हैं, तो हमने इसको लिख दिया कि किसी p बटे q के बराबर है, जहां पे p और q आपके पास इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। और एक और क्वालिटी है इस p और q की कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 और p की p ही आएगी, √2 और q की क्या आएगी? √2q। अब रूट हटाना है, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? स्क्वेयरिंग, वर्ग कर देते हैं। p स्क्वेयर, रूट से 2 कट गया, 2q स्क्वेयर। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इधर भाग में ले आओ इसको, q स्क्वेयर। यहां पे अब हम एक थ्योरम लगाएंगे। देखिए यहां से हमें क्या दिख रहा है कि 2 p स्क्वेयर को डिवाइड करता है, या फिर p स्क्वेयर 2 से डिवाइड हो रहा है। p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। अब एक थ्योरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या से भाग होता है तो वो नंबर भी किससे भाग होगा? उस संख्या से भाग होगा। तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां से देखिए बेटा हमें क्या दिख रहा है कि p स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है। अब हमने एक थ्योरम लगाई, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से भाग हो रहा है तो वो नंबर खुद भी अभाज्य संख्या से भाग होगा। तो p यहाँ किससे भाग हो गया? 2 से भाग हो गया। अब कोई भी संख्या मान लो 2 से भाग हो रही है तो वो कैसी होगी? 2 का मल्टीपल ही होगी। 2 से कौन सी भाग जाएगी? 4 जाएगी। 2 से कौन सी भाग जाएगी? 6 जाएगी। तो हमने p को क्या मान लिया? 2 का मल्टीपल मान लिया। इसी फॉर्म की होगी तभी तो वो 2 से भाग जाएगी। अब इस वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इन दोनों में किसी में भी आप रख सकते हैं। इसमें रख देते हैं, p की जगह हमने रखा 2m। सॉल्व करें, 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई में है, इधर ले आओ, ये भाग में डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल आउट। m स्क्वायर क्या आ गया बेटा? q स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे फिर यही वाली थ्योरम लगाएंगे। q स्क्वायर किससे भाग हो रहा है बेटा? 2 से भाग हो रहा है, डिविजिबल बाय 2। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि q भी 2 से भाग जाएगा, डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं कि p 2 से भाग जा रहा है और q भी 2 से भाग जा रहा है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ गया। बट हमने क्या माने थे? p और q ऐसे माने थे कि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये तो गलत बात आ गई। गलत कब आई? जब हमने गलत माना। हमने क्या माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, परिमेय है। ये तो गलत हो गया, यानी कि √2 हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम √3 का भी कर सकते हैं, इसी तरह से √5 का, और इसी तरह से √7 का। दोबारा देख लीजिए बेटा, यहाँ √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था, हमने रैशनल मान लिया, परिमेय संख्या मान ली, यानी कि बटे वाली है। यहाँ p और q ऐसे नंबर्स हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है? 1 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की, थ्योरम का यूज किया कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या भाग करती है तो वो नंबर खुद भी उस अभाज्य संख्या से भाग होगा। अब p 2 से भाग हो रहा है तो कुछ ना कुछ 2 का मल्टीपल मिलेगा। तो p को हमने क्या ले लिया? 2m ले लिया। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, 2n लिख सकते थे, 2z लिख सकते थे। फिर हमने इक्वेशन बनाई, उसमें p की जगह वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया। अब सेम चीज वहां पे आ गई, q वाले केस में आ गई है। q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो q भी किससे भाग जाएगा? 2 से। अब p और q दोनों किससे भाग जा रहे हैं? 2 से भाग जा रहे हैं।
बट हमने तो ये क्या कहा था कि ये सिर्फ ऐसी संख्याएं हैं जो इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। यहाँ से कॉमन फैक्टर 2 और आ गया, यानी कि तो गलत बात होगी। गलत कब आई? जब हमने गलत माना। हमने मान क्या लिया? √2 रैशनल है, तो हम क्या कहेंगे? √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 4 एंड -1। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य क्या है? 4 है और -1 है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शून्यकों का जोड़। जोड़ दे इसको, 4 में जोड़ देते हैं माइनस का 1। प्लस और माइनस की गुना तो माइनस होती है, 4 में से 1 गए 3। अब इनकी प्रोडक्ट, इनकी गुना करके देख लें, 4 की और माइनस के 1 की, क्या आएगी बेटा? -4। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद निकालने का तरीका क्या है? s² माइनस सम ऑफ रूट, साथ में x प्लस में प्रोडक्ट। ठीक है, अब x² तो ऐसे रखेंगे, सम जोड़ कितना आया बेटा? 3 आया है। प्रोडक्ट गुना कितनी आई है बेटा? -4 आई है। तो ये क्या आ गया? x² माइनस में 3x माइनस में 4। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। दोबारा देख लीजिए बेटा, कई बार तो क्वेश्चन में क्या होता है, सम और प्रोडक्ट ही दिए होते हैं। इस बार इसने जोड़ और गुणनफल दिया नहीं हुआ, सिर्फ शून्यक दे दिए, तो हमने जोड़ और गुणनफल निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया और दोनों की गुना कर दी। अब जो हमारे पास तरीका क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का, हम x² लिखते हैं, माइनस में उनका सम लिखते हैं जीरोस का, साथ में x लगाते हैं और प्लस में उनकी प्रोडक्ट। ठीक है, तो सम भी हमने निकाल रखा और हमने प्रोडक्ट भी निकाल रखा है, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, 2 poles of heights are 6 मीटर and 12 मीटर stand on a level playground। 2 खंबे हैं जिसकी ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और 12 मीटर है। ये हमने पोल ले लिया 6 मीटर का और एक हमने ये पोल ले लिया 12 मीटर का, और ये समतल भूमि पर खड़े हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट ऑन द पोल्स इज 8 मीटर। उनके समतल पर पाद की दूरी 8 मीटर है। इनके पैरों के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। इनके टॉप्स के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर डिस्टेंस 8 मीटर है, ये तो पोल है, तो ये भी डिस्टेंस कितना आएगा? 8 मीटर ही आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हाइट अगर 12 मीटर है और यहाँ तक 6 मीटर है, तो ये कितनी बनेगी? ये 6 मीटर ही बनेगी। अब हमें पता है पोल है, सीधा है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और यहां से हम यूज करते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हाइपोटेन्यूज, ये तो हमें तो दूरी तो निकालनी है। बेस कितना है बेटा? 8 है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 6 है। 8 और 8 की मल्टीप्लाई, 6 और 6 की मल्टीप्लाई, ये तो 100 आ गया। हमें तो हाइपोटेन्यूज चाहिए था, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, और ये क्या आया? 10। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी आ गई है बेटा? 10 मीटर आ गई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हमने फिगर बनाया, हमें अपनी साइड्स जो रिक्वायर्ड थी पाइथागोरस थ्योरम के लिए वो मिल गई है, और उसको सोल्व करते ही हमें हमारा आंसर मिल गया है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बेटा, टेंजेंट 2a किसके बराबर है? कोट a माइनस 18 के बराबर है। जहां पे 2a क्या है? एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम उसकी वैल्यू है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है बेटा? टेंजेंट 2a बराबर में कोट a माइनस में 18। अब यहाँ पे कब हमें a की वैल्यू मिलेगी? जब ये टेंजेंट और कोट हट जाए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप कोट को टेंजेंट में बदलिए या फिर टेंजेंट को कोट में बदलिए। अब यहाँ पे कर लेते हैं, हमने क्या किया? टेंजेंट को कोट में बदल लिया इस तरह से। ये एक फॉर्मूला होता है, क्या? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा? टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। टेंजेंट थीटा की जगह 2a है, तो ये क्या बन गया आपके पास? कोट 90 डिग्री माइनस में 2a। अब इसको कोट में चेंज करने का हमारा मकसद क्या था? अब कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया है? 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 18 डिग्री।
अब a को एक तरफ ले आते हैं, प्लस का है इधर आएगा माइनस का, 90 प्लस का है इधर आएगा माइनस का 3a और ये बनेगा माइनस का 108 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। हमें निकालनी है a की वैल्यू, 36 डिग्री आ गई है। ठीक है, a का मान निकालना था ना, a की वैल्यू आ गई है। सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे टेंजेंट को कोट में कन्वर्ट किया, कोट से कोट कैंसिल आउट हो गया। अब a की वैल्यू निकालनी थी तो a एक तरफ, बाकी टर्म दूसरी तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं अब बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सर्कल का। रेडियस भी दे रखी है और एंगल भी दे रखा है, बिल्कुल आसान है। हमें पता है एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमने रख दी है 22/7। आर रेडियस कितनी है, 6 है, स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख दिया। थीटा, थीटा कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का, अपॉन में 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट है, 36 से 36 ही कट गया। क्या बचेगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो बेटा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। बाकी तो सिर्फ बाद में वैल्यूज चेंज करनी है आर की और थीटा की। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पहले हमें इन इक्वेशंस को ठीक करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, एलसीएम ले तो 6। थ्रू आउट इनकी 6 से गुना कर दो। 2x/3 की भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में y/2 की भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, x/2 की भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y/3 की भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/6 की भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे सॉल्व किया तो क्या बना बेटा, 4x प्लस में 3y इक्वल टू 18। यहां पे क्या बना, 3x माइनस में 4y इक्वल टू 1। देखिए ऐसा हमने क्यों किया, अभी आपके पास बटे में थी और ये देखिए बिल्कुल आपके पास सिंपल इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हम नाम देंगे क्योंकि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया बेटा, एलसीएम लिया है और इसको सॉल्व किया है। अब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए, या तो एक्स एक्स के कोफिशिएंट को सेम बना दीजिए या वाई वाई के कोफिशिएंट को सेम बना दीजिए। मैं वाई वाई वालों को बना रही हूँ। 3 वाली को 4 से गुना कर दिया और 4 वाले टर्म को 3 से गुना कर दिया। क्या बनेगा बेटा, 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16x प्लस में 12y और 18 चौके 72, इसको गुना करें 3 से करना है, इक्वल टू। अब वाई वाई के कोफिशिएंट तो सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ऐड कर देंगे कैंसिल आउट। 16x और 9x ये बनेंगे हमारे पास 25x, 72 और 3 ये बनेंगे हमारे पास 75। यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालें तो गुना में है, इधर आएगा भाग में, 25 या 75, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3। और जैसे ही x की वैल्यू आ जाती है, इन दोनों इक्वेशंस में कहीं पे भी x की वैल्यू रख दो, प्लस में 3y इक्वल टू 18। 4 3 12, 12 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो 6 है और y की वैल्यू क्या आ गई है 2। हमें x की और y की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, एक काम और कर लिया करो बेटे, जब भी आप x और y की वैल्यू निकाल लो एक बार इनमें रख के देख लिया करो। यही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा x की जगह यहाँ पे 3 रखोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। y की जगह यहाँ 2 रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। तो ये एक तरह से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हमारा आंसर सही निकला है। हमने यहाँ पे कौन सी विधि यूज की है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि यूज की है। और हम कोई भी विधि यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दे रखा कि इस विधि से हल करो, सिर्फ क्या रखा है कि इक्वेशंस को सोल्व करो। तो हमारी मर्जी है, हमें जो मेथड इजी लगेगा हम उसी मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। हमने पहले एलसीएम लिया, इक्वेशंस को सिंपल बनाया, वाई वाई के कोफिशिएंट को एक जैसा बनाया, आप एक्स एक्स के भी बना सकते थे। फिर उनको ऐड किया, क्यों, क्योंकि जो कोफिशिएंट सेम थे उनके निशान अलग अलग थे। अगर सेम सेम निशान होते तो हम घटाते,
ऐड किया, x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। अब सोल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो संख्याएं जिनका जोड़ तो 27 है और गुणनफल 182 है। अब एक संख्या हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, सेकंड नंबर क्या आएगा बेटा 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि योग सम दे रखा है 27, दोनों को जोड़ेंगे x से x कट जाएगा, आ गया 27। अब प्रोडक्ट का यूज करते हैं, इनकी गुना कर दो। ये कितनी दे रखी है हमें 182। x की और 27 की गुना 27x, x और x की गुना x स्क्वायर इक्वल टू 182। सबको एक तरफ ले आओ, x स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 इक्वल टू 0। इनको इधर लेके आओगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, और सबको इधर लेके आओगे माइनस कॉमन लोगे तब भी यही इक्वेशन आनी है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे। दो संख्याएं जिनकी गुना करें तो 182 और जोड़े तो माइनस 27, ये हमें कैसे मिलेंगे, 182 को ऐसे करो 2 से भाग करेंगे, अब ये 7 से जाएगा। अब पेयर बनाओ, 7 दूनी 14 और 13, हाँ यही मिल गया हमें। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा और इनकी गुना करेंगे तो 182 आएगा। बट 27 हमारा माइनस का है तो इन दोनों को माइनस का ले लो ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले हम, लास्ट 2 में से कॉमन ले हम, जो फैक्टर सेम सेम आए उसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है, जो बच गए उन्हें दूसरी ब्रैकेट में लिख लो। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0, या तो पहले वाला 0 या बाद वाला 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 14 और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 13। फर्स्ट केस ले, अगर x हमारे पास 14 है तो सेकंड नंबर क्या आएगा 13 है। अगर एक नंबर हमारे पास 13 है, 27 में से 13 घटाएंगे दूसरा नंबर क्या आएगा 14 आएगा। यानी कि क्या है हमारे पास दो संख्याएं क्या आ गई 13 और 14 आ गई। ये दो संख्याएं ऐसी है जिनको जोड़ें तो 27 आता है और गुना करें तो 182 आता है। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया और सेकंड को 27 माइनस x। फिर इसने क्वेश्चन में क्या रखा था कि इन दोनों की गुना करो तो 182 आता है, गुना कर दी है, सिंपल सबको एक तरफ लेके आए हैं और अब हमने यहाँ पे गुणनखंड कर दिए और हमें हमारे नंबर्स मिल गए। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से भाग होती हैं। अब दो अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए जो 4 से डिविजिबल है, 11 नहीं होता फिर 12 होता है, 12 के बाद 12 और 4 16, 16 और 4 20, इस तरह से। लास्ट से देखें तो 99 4 से भाग नहीं होता, क्या 98 होता है, 4 दूनी 8 18, 98 भी नहीं होता। 97 4 से भाग जाता है, ये भी नहीं जाएगा। 96 जाता है, हाँ 96 जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया है 80 आ गया है। ध्यान से देखो तो इन सबका डिफरेंस कितना है बेटा 4 4 है। हमारे पास ये बताना था कि कितनी संख्याएं हैं। a क्या है 12 है, d क्या है बेटा इनका डिफरेंस 4 है, और हमें nth टर्म कितनी दे रखी है 96 दे रखी है। an का हमने फॉर्मूला लगाया, a की हमने वैल्यू रखी है, d की हमने वैल्यू रखी है और इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, n माइनस में 1 4 और ये 4 और ये क्या आ गया 8। अब 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 21। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 1 है। n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 22। तो दो अंकों वाली ऐसी 22 संख्याएं हैं जो 4 से भाग हो जाती है। दोबारा देख लीजिए बेटा, यहाँ पे हमें एपी नहीं दे रखी थी, हमने खुद से बनाई है।
2 डिजिट नंबर क्या रखा था, 2 अंकों वाली संख्याएं क्या रखी जो 4 से भाग है। 2 अंकों वाली ऐसी पहली संख्या जो 4 से भाग होती है वो 12 है। उसके बाद 4 4 ऐड करते जाएं। ऐसे हमने लास्ट से देख लिया। 2 अंकों वाली संख्याएं 99 तक आती हैं। 99 4 से भाग नहीं हो रही, फिर 98 भी नहीं हो रही, 97 भी नहीं हो रही, फिर 96 हो रही है। यानी कि 2 अंकों वाली लास्ट संख्या जो 4 से भाग होगी वो 96 है। अब ये हमारे पास एपी बन गई है। एपी में nth टर्म है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, सॉल्व कर लिया और एन की वैल्यू को निकाल लिया। अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बेटा, प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में 2 सर्कल्स हमें दे रखे हैं और इनका सेंटर सेम है, ये एक ही सेंटर है दोनों का। द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वृत्त की जीवा, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये ए बी नाम दे देते हैं इसको, सेंटर को ओ नाम दे दिया। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमें क्या दिखाना है, ए पी बराबर में पी बी, ये दिखाना है। हमें 2 सर्कल दे रखे हैं जिनका सेंटर सेम है, सेंटर को हमने ओ नाम दे दिया। फिर इसने क्या कहा कि बड़े सर्कल की जो कोड है वो जीवा है और वो ऐसी जीवा है जो छोटे सर्कल को टच करती है पॉइंट पी पे। हमने क्या बताना है कि समद्विभाजित होती है, ये बाइसेक्ट होती है, यानी कि एपी और पीबी बराबर है। हमें ये प्रूव करना है। अब जरा हम ध्यान से देखें तो ये ए बी क्या है, टेंजेंट बन रही है, स्पर्श रेखा बन रही है बिंदु पी पे। और अगर हम कंस्ट्रक्शन कर दें ओ और पी को मिला दें तो ये रेडियस है, त्रिज्या है। और ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंब होती है स्पर्श रेखा पे। ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमारे पास क्या आ गया बेटा, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, AB कोड बन गई, जीवा है और ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है। और ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि किसी सर्कल की कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर जो डलता है वो इसे बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो AP किसके बराबर आ गया बेटा, PB के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था। इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कुछ एक लाइंस हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। पहले तो गिवन लिख देंगे कि हमें दिया क्या हुआ है, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, ओ को पी से मिलाएंगे, फिर हम यूज करेंगे टेंजेंट वाले टर्म को, स्पर्श दे रखा है ना, टच कर रही है, इसका यूज करेंगे हमें क्या कि ये आपके पास टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा और ये आपके पास क्या है, त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यहाँ पे हमने थ्योरम का यूज किया। फिर हमने एक सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज किया कि अगर कोई कोड होती है ना, सर्कल की जीवा होती है, उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर होता है वो उसे बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। और सर्कल की इस प्रॉपर्टी से हमने क्या प्रूव कर दिया, एपी किसके बराबर है बेटा, पीबी के। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपकी चैप्टर 10 में। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। एक ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार्ड ड्रॉन इज अ हार्ट कार्ड। उस पत्ते के पान के पत्ते होने की प्रायिकता। अब हार्ट के पत्ते होते बेटा 13 और टोटल पत्ते होते हैं 52। इसी में बेटा एक क्वेश्चन और दे रखा है, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट एन एस कार्ड। उस पत्ते के इक्का न होने की प्रायिकता भी ज्ञात करो। अब इक्का ना, बिना इक्के वाले पत्ते कितने हैं बेटा हमारे पास, 48 ही हैं। क्यों, क्योंकि 52 ताश के पत्तों में से 4 तो इक्के हैं। अब हमें इक्के नहीं चाहिए हैं, तो बाकी पत्ते 48 हैं और टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं बेटा, 52 हैं। अगर ये कट रहे हैं तो इन्हें काट दीजिए, वरना ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में तो हम सिंपल ही करते हैं, जिसकी प्रायिकता हमसे पूछ रखी है वो कितने हैं अपॉन में टोटल। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का मान ज्ञात कीजिए इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर्स। यदि बिंदु ए बी सी क्या है हमारे पास, संरेखी हैं, एक ही लाइन पे हैं। देखिए लाइंस अगर आपके पास बेटा कोलिनियर है, संरेखी है, मतलब ट्राइंगल नहीं बनेंगी। ये ए है,
ये B है और ये C है। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 लिखते हैं, फिर y2 माइनस में y3, फिर x2 लिखते हैं, y3 माइनस में y1, फिर x3 लिखते हैं, y1 माइनस में y2। ये फॉर्मूला है। A के कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x1 y1, B के लेते हैं x2 y2 और C के लेते हैं बेटा x3 y3। अब A के कोऑर्डिनेट क्या है? 8 और 1 है, यहाँ पे क्या है? k और -4 है और ये 2 और -5 है। रख दे यहाँ पे 1/2। x1 की वैल्यू क्या है? 8 है, y2 की वैल्यू क्या है? -4 है, y3 की वैल्यू -5 है। एक माइनस का साइन पहले ही है तो ये प्लस बन गया। x2 की वैल्यू कितनी है? k है, y3 की वैल्यू क्या है बेटा? -5 है, y1 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, प्लस में x3 की वैल्यू क्या है? 2 है, y1 की वैल्यू बेटा 1 है और y2 की वैल्यू क्या है बेटा? -4 है तो ये प्लस का 4। हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे है मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगी, ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा? 0 बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/2 इसको सॉल्व करेंगे 1 और 8 की गुना 8, यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस का 6 और k की गुना माइनस में 6k। ये बनेगा आपके पास 4 और 1 5, 5 दूनी 10 इक्वल टू 0। ये 2 डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, अब भी 0 है। 10 और 8 18 माइनस में 6 के बराबर में 0। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा? k की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या ये है? 3 और हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी। दोबारा देखिए बेटा हमने क्या किया है, हमें k की वैल्यू निकालनी थी। अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों, हमने क्या कह दिया कि इन 3 पॉइंट्स से जो ट्राइंगल बन रही है ना उसका एरिया 0 है, मतलब ट्राइंगल ही नहीं बन रही। और पॉइंट्स क्या है हमारे पास? कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे हो गए, ट्राइंगल नहीं बनी। तो फॉर्मूले का यूज किया, वैल्यू रिप्लेस की, बाकी जो कैलकुलेशन पार्ट है सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन डी के क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।